हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 19 मई सन 2020, दिन मंगलवार, कृष्ण पक्ष, ज्येष्ठ मास, संवत 2077, तिथि द्वादशी। आज प्रदोष का व्रत भी है। नक्षत्र रेवती, राहु काल 3 से 4:30, दिशा सूल उत्तर दिशा। आज हम एक बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट पर आपसे बात करना चाहते हैं। जल प्रवाह से संबंधित कुछ बातें। हम घर में पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो कभी पूजा के फूल, तो कभी हवन की राख, भभूत, तो कभी और प्रकार की बहुत सारी चीज़ें, बेलपत्र हो गई और बहुत सारी चीज़ें हो गई। हमारा मन होता है कि हमने ये पूजा किया है तो इसको जल में हम प्रवाह कर दें। ऐसा आपने सुना है? मन होता है। दोनों बातें, कहीं से सुन लिया कि साहब ये तो जल में डाल के आना, ठीक है, या किसी से नहीं सुना, ऐसी धारणा हमारे मन में भी बनी हुई है बहुत लोगों के। जल में क्या पूजन सामग्री डाली जाए या ना डाली जाए, इस पर मैं आपको आज कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, ज्योतिषीय हिसाब से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी। अब एक दृष्टि हम पर्यावरण को ले लेते हैं। आज लॉकडाउन की स्थिति है, सब अपने घरों में महीनों से हैं, तकरीबन 2.25 महीने के आसपास हो जाएंगे। 2 महीने तो मान ही लीजिए आप, करीब करीब पूरे। अब इस स्थिति में गंगा मैया का जल, शायद सबके पास इस टाइप की वीडियो आ रही हो, कैसा निर्मल, कैसा पावन, शीशे जैसा, कांच जैसा स्पष्ट हो गया है ना। यमुना जी का जल देखिए, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। दिल्ली में यमुना जी का जल हमेशा ब्लैक, काला रंग का होता था और नाना चीज़ें उसमें तैरती हुई नज़र आती थी। बिल्कुल स्पष्ट, काफ़ी हद तक बहुत अच्छा हो गया है। और जो हरिद्वार के आसपास के लोग हैं, जो रह रहे हैं, उन्होंने वो जो जल देखा है, भाई हम तो इस समय हरिद्वार नहीं गए हैं, लेकिन बहुत सारी सूचनाएं मिलती रहती हैं, मीडिया से हम लोग जुड़े हुए हैं और आजकल तो व्हाट्सएप पे आप लोग बहुत कुछ देखते ही रहते हैं। कितना शुद्ध गंगा जी का जल हो गया है, कैसा साफ सफाई, सब कुछ नीचे तक सब कुछ दिखने लगा है। क्यों? किसकी वजह से? लॉकडाउन की वजह से। इसका मतलब है हम लोग कितनी गंदगी करते हैं, हम लोग कितनी गंदगी करते हैं और कब से करते आ रहे हैं। गंगा मैया हैं, वो सरल स्वभाव है, मर्दुल हैं, बहती जा रही हैं, बहती जा रही हैं। आप उसमें कूड़ा डालें, करकट डालें, कुछ भी डालें, बेचारी बहती जा रही हैं। भागीरथी जी को वर दिया है ना, वचन दिया है, स्वर्ग लोक में रहने वाली गंगा, भगवान शिव की जटाओं में समाने वाली गंगा। कितनी आध्यात्मिक दृष्टि गंगा मैया की। पूरे विश्व में बहुत लोगों के पास घर घर में गंगा जल होता है, यह आम जल नहीं है। हमें लॉकडाउन की उपस्थिति के बाद भी गंगा जी में कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं डालनी है। एक तो संकल्प ये लीजिए आप देखते हैं हरिद्वार में जब कोई बहुत लोग जाते हैं, या जहाँ पर भी गंगा के, जैसे हरिद्वार से गंगा जी निकलती है, पटना होती हुई, बिहार होती हुई कलकत्ता पहुँचती है और कलकत्ता से जाकर के फिर समुद्र में विलीन हो जाती है। जहाँ जहाँ तक गंगा जी गई हैं, जैसे जैसे, हर जगह हमें पवित्रता की आवश्यकता है। भागीरथी जी की तपस्या विफल नहीं होनी चाहिए। भागीरथी जी की तपस्या
जिस नियम से, जिस मेहनत से उन्होंने गंगा मैया को धरा पर लाने के लिए कितनी विशेष तपस्याएं की, तो हम कम से कम उनकी तपस्याओं में, उनकी तपस्याओं का आदर तो करें। अब ये आदर कब भंग होता है? जब बहुत लोगों के मन में ये आता है कि आज मैंने पूजा की, आज मैंने हवन किया, आज मैंने ये किया, अब मैं सारी सामान उठा करके पवित्र जगह डाला हूँ। होता है ना। और एक आदमी तो भारत में रहता नहीं है। अब अगर एक दिन में ऐसा मन 1000 का भी हो जाए हर शहर में जहाँ जहाँ गंगा जी जा रही हैं, अब सोचो कितनी गंदगी हो जाती है। तो देखो, हम जल प्रवाह की जितनी भी चीज़ें हैं उसका एक दूसरा तरीका भी है, आपको बता देते हैं। किसी शास्त्र में, किसी अनुच्छेद में, किसी पुराण में, किसी वल्लिका में, किसी स्मृति में कहीं पर भी ऐसा जोर नहीं दिया गया कि आप जो घर में पूजा करते हैं वो पूजा की सामग्री आप किसी पवित्र सरोवर में, नदी में, पोखर में, तालाब में आप कहीं जाके डालें। कहीं नहीं लिखा है ऐसा। बल्कि यही लिखा है कि प्रकृति को स्वच्छ रखें, गंगा मैया को स्वच्छ रखें, अपने जलाशयों को स्वच्छ रखें। आप पानी घर में फिल्टर का पी लेते हैं, आप पानी घर में फ्रिज से पी लेते हैं, आप पानी छान करके पी लेते हैं, लेकिन जो पशु, जो तपस्वी ऋषि गंगा मैया के ही पानी पे रहते हैं, वो कैसे करें? उनके लिए हम गंदगी पैदा कर देते हैं। ऐसे बहुत पशु हैं, पक्षी हैं जो सरोवरों का, बहते पानी का ही आचमन करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो हमें उनके बारे में भी सोचना चाहिए। अब एक दीवार अपने मन से गिरा दें। क्या पूजा, जो हम घर में पूजा पाठ करते हैं, ये सारी सामग्री महीना में 15 दिन में इकट्ठी करके किसी खेत खलियान में एक तरफ हम जा कर के डाल सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। मतलब है कि जो आपने पूजा किया है उसके ऊपर किसी का जूता चप्पल ना आए, यानी कि वो पवित्र जगह जाए, वो भगवान का एक निर्माल्य है। जैसे भगवान शिव पर सारी चीज़ें चढ़ती हैं, जब भोलेनाथ पर, शिवलिंग पर हम बेलपत्ता और नाना भांति की द्रव्य चढ़ाते हैं, तो भगवान शिव पर जो भी द्रव्य चढ़ता है निर्माल्य बन जाता है। आजकल तो मंदिरों में ये हाल है, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, कि सब डस्टबिन में डाल दिया जाता है, कूड़े में डाल दिया जाता है। कूड़े वाला आता है, ले जाता है। यस, मैं हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको। जबकि कायदा ये है कि उस निर्माल्य को अच्छे से संगवा करके कोई भक्त किसी उसमें इकट्ठा करके, और कहीं ऐसे देखो बहुत जगह निर्जन स्थान है, आप सड़क पर भी चलते हैं ना, साइडों में, दोनों साइडों में पेड़ लगे होते हैं, निर्जन स्थान होते हैं, आप वहाँ एक तरफ डाल दीजिए, अपने आप वो खाद बन जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। हम भी तो मिट्टी में मिल जाते हैं, मिट्टी से पैदा हुए मिट्टी में चले जाते हैं। लास्ट में क्या होता है? हमारी राख होती है, सब अस्थियां गंगा जी में चली जाती है और देह मिट्टी में मिल जाती है। तो ऐसे ही हम घर में जो भी पूजा पाठ करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उस सामग्री को आप किसी सरोवर में, तालाब में या बहते पानी में डालें, ज़रूरी नहीं है। ध्यान रखना मेरी बात ये। बल्कि उल्टा किसी का चंद्रमा कमज़ोर हो, ज्योतिषी दृष्टि से भी बता देता हूँ, दोष लगता है। जल प्रदूषण हम कर रहे हैं, इसका भी दोष लगता है। जी हाँ, इसीलिए भाई किसी कोई जो भी हमने पूजा पाठ की, बस वो गंदगी में चीज़ ना जाए, तो उस चीज़ को उठा करके कहीं भी आप, कहीं भी देखो, बहुत हर शहर में, हर कस्बे में, हर गांव में ऐसे निर्जन स्थान होते हैं। भाई ये झाड़ी झंकार हैं या ये बीहड़ जंगल है, कुछ भी है, कहीं भी एक तरफ डाल दीजिए। और शहरों में रहने वाले लोगों को भी ऐसी कोई किल्लत नहीं है। भाई आप स्कूटी भी चलाते हैं, कार भी चलाते हैं, कभी सफ़र भी आप करते हैं, चाहे बस से करते हैं, कैसे भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं निर्जन स्थान होता ही है, वहाँ अपना इकट्ठा करें और वहाँ उसको डाल दीजिएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोग ध्यान रखें। और अनेकों परंपराएं हैं, उनके बारे में मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो आप घर में दैनिक पूजन करते हैं और थोड़ा थोड़ा सा सामान आपका इकट्ठा हो जाता है, फूल, चावल, रोली मोली,
दिवाली के फूल, होली के फूल और पूजाओं के फूल, तो कृपया करके जल प्रदूषण ना करें, या कहीं भी स्वच्छ स्थान पर, कहीं भी खेत के किनारे या कहीं भी सड़क के किनारे थोड़ा बहुत गड्ढा बना करके उसमें डालकर ऊपर से मिट्टी ढाँप सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा तरीका है किसी साफ स्थान पर। अब मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा समझाने की कोई आपको आवश्यकता है। हमारे नाना कहा करते थे, हमारी माता जी बताया करती थी कि बेटा ये अब जैसे रूई की बत्ती होती है, हमने जोत की, ओम जय जगदीश हरे हुआ, घर में जो भी हम अपनी पूजा पाठ करते हैं, अब नीचे जोत बच जाती है, रूई बच जाती है ना, उसमें थोड़ा बहुत क्या होता है, घी भी होता है। बहुत से लोग इतनी इतनी सारी इकट्ठी हो जाती हैं और वो पानी में डालते हैं, पानी में चिकनापन आता है, पक्षी पीता है, पशु पीता है, गले में प्रॉब्लम होती है ना। आपके एक गिलास पानी में हम एक वो आपकी बची हुई हम अपनी जोत डाल दें, वो पानी आप पी नहीं सकते, चिकनापन रहेगा उसमें, अजीब सा रहेगा। तो इसलिए बहुत बारीकी से हर चीज़ को सोचना चाहिए। लकीर का फ़कीर कभी नहीं बनना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ शायद किसी को कटु भी लगा हो, किसी को अच्छा भी लगा हो। आइए दर्शकों, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जोड़ते हैं बाकी बिहारी भगवान श्री कृष्ण से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेटविशिखां। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो दर्शकों, बहुत सारी चीज़ें हैं जीवन में एक दूसरे से ही सीखी जाती हैं, है ना। आदान प्रदान है ये तो सब्जेक्ट का, ज्ञान का, एक दूसरे से ही मिलता है और इसे लेते रहना चाहिए, देते भी रहना चाहिए, लेते भी रहना चाहिए। जिन जातकों की हमारे संस्थान में जन्म पत्रियाँ या इस प्रकार की चीज़ें कुछ रुकी हुई हैं, धीरे धीरे हम भेज रहे हैं और लॉकडाउन की स्थिति आपको मालूम ही है 31 मई तक पहुंच चुकी है। उसके बाद जैसी सामान्य स्थिति होती है तो बाई डाक या जैसे भी है सबकी जन्म पत्रियाँ जो भी है वो हम भेजने का प्रयास करेंगे, आप लोग चिंता न करें। दूसरी बात, जैसे आज का सब्जेक्ट है, इस प्रकार के जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं उन्हें आप शेयर भी कीजिए। इस प्रकार की जितनी भी वीडियो बनाते हैं हम लोग, तो वो आप तो सुन ही रहे हैं, किसी दूसरे को भी सुनाया करें, बताया करें, ताकि जानकारी मिले लोगों को। लोगों के मन में जो अंधविश्वास जम गए हैं वो दूर हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं,
कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।